नवाज शरीफ को भी आपने देखा, वो जब उन पे मुश्किल वक्त था, दोनों बार जब नवाज शरीफ ने केसेस भुगते या जिला वतनी काटी, तो उस दौरान जब वो समात में आते रहे, और अब इमरान खान को आप देख रहे हैं, तो इन दोनों शख्सियात में आप क्या फ़र्क देख रहे हैं? कैसी है इनकी बॉडी लैंग्वेज? अगर इनको कंपेयर करें तो कौन बेहतर नज़र आ रहा है? देखिए, इनका एक तो स्टाइल का फ़र्क है। डरे हुए दोनों हैं होते हैं अंदर से, ये मेरी समझ में आया कि दोनों अंदर से डरे हुए होते हैं। नवाज शरीफ ज़रा ज़्यादा डरे हुए थे जब पहली बार जेल में गए, दूसरी बार भी गए। तो उन्होंने, लेकिन जब वो दूसरी बार गए तो वेल कंपोज थे। उन्होंने कोई सहूलत दूसरी बार नहीं मांगी थी। पहली बार वो सहूलत की शिकायत करते थे, और फिर वो जेल से निकलने के लिए डील की कोशिश करते थे और कामयाब हो गए, और सारी पार्टी को अंधेरे में रखकर अचानक सऊदी अरब रवाना हो गए 10 साल का मुआहदा करके। फिर बाद में मुआहदा सामने आया तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो 5 साल का किया था। बाद में जब वो दोबारा जेल में गए तो दोबारा, चूंकि वो खुद आए थे तो इसलिए नहीं कहा जा सकता कि वो डरे हुए हैं, लेकिन दोनों बार, पहली बार तो वो डरे हुए दिखाई दिए, दूसरी बार भी शायद थोड़े से घबराए हों, लेकिन उन्होंने दूसरा स्टाइल इख्तियार किया। उन्होंने मुख्तलिफ लोगों के ज़रिए अंदर बैठ के खामोशी के साथ जो है वो डील की एस्टेब्लिशमेंट से। पहली बार मुशर्रफ से और सऊदी अरब के ज़रिए, और दूसरी बार जनरल बाजवा से। हो सकता है सऊदी अरब का किरदार उसमें भी हो, किसी और मुल्क का हो, लेकिन उन्होंने बारह डील की और दोनों बार जो है वो बाहर चले गए। और अभी तक वो पीटीआई वाले ख़ुद भी परेशान है कि हमने तो खुद ही इजाज़त दी थी, इमरान खान ने इजाज़त दी थी, और डॉक्टर यास्मीन राशिद ने उस रिपोर्ट की तस्दीक की थी। डॉक्टर शमसी अब तो मरहूम हो गए, जिन्होंने कहा था नवाज शरीफ की जान को ख़तरा है। डॉक्टर अदनान कहते थे प्लेटलेट्स 2000 पे आ गए, हालांकि 2000 पे प्लेटलेट्स आ जाए तो इंसान का बचना नामुमकिन होता है। लेकिन वो उन्होंने उस तरह से एस्टेब्लिशमेंट के साथ रवाबित बनाए, अपने बिगाड़ को दुरुस्त किया। इमरान खान का स्टाइल ज़रा दूसरा है। वो जो एक नौजवान लड़का होता है ना क्रिकेट में, जब वो कहता है बस मुझे गलत आउट दे दिया, एहतजाज करता है मैं बाहर नहीं जा रहा, इमरान खान की शख्सियत उस तरह की है। वो और क्रिकेटर में होती है कि जब वो हार रहा होता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट होती है, जीत रहा होता है तो बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट होती है। बाद औक़ात बहुत एक्स्ट्रा खुशी मनाता है बांग्लादेश की टीम को हराकर भी, या जिम्बाब्वे की टीम को हराकर भी। तो वो इमरान खान में दिखाई देता है। वो उनकी कोशिश ये है कि वो टूटे हुए दिखाई न दें। कई दफ़ा टूटते हैं जब उनको परेशानी होती है। और चूँकि वो क्रिकेटर हैं, क्रिकेटर को ये अलबत्ता ग्राउंड में उसकी ट्रेनिंग हो जाती है कि वो एक दफ़ा परेशान दिखाई देता है, लेकिन मुखालिफ टीम को तासुर देने के लिए अपने चेहरे पर परेशानी के जो तासुरात होते हैं उन पर काबू पा लेता है। तो वो इमरान खान भी पा लेते हैं, लेकिन वो परेशान होते हैं अंदर से। ताहम वो बाहर ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि मैं दबाव में नहीं आऊँगा, मैं यूँ नहीं करूँगा, हालांकि वो सारा कर रहे होते हैं, डील्स की कोशिश कर रहे होते हैं। बल्कि मुझे तो पीटीआई के लोगों ने इस बात की तस्दीक की कि वो हम ये बात करने जा रहे हैं, इमरान खान की मर्ज़ी से जा रहे हैं। जब वो बात करने जाते हैं तो कोई और इमरान खान के कान में कुछ और डाल देता है, तो वो कानों के भी कच्चे हैं ज़रा। नवाज शरीफ कानों के इतने कच्चे नहीं हैं। तो वो ये फ़र्क है दोनों में कि नवाज शरीफ जो है वो डरे हुए भी हों तो कंपोज रहते हैं, इमरान खान डरे भी हों तो उसका तासुर नहीं देते, लेकिन वो ऐसे तासुर देते हैं जैसे वो बड़े हरकुलिस हैं और वो एस्टेब्लिशमेंट को दबाव में लाकर कोई डील कर लेंगे। जी बिल्कुल, आपने देखा है कि ये वो शख्सियत हैं एजाज साहब जिन्होंने इमरान खान को, जब वो सियासत में आए पहला दिन था तो तब से जानते हैं, और अब जब अडियाला में हैं और 2 साल मुकम्मल हो गए इमरान खान को अडियाला जेल में कैद में, तो इन 2 सालों में बेशुमार टाइम जो है वो एजाज साहब की उनके साथ मुलाकात हुई। ये हमारे साथ ऑफ द रिकॉर्ड तो चीज़ें शेयर करते रहे, लेकिन आज हमने सोचा कि आपके सामने रखेंगे इमरान खान जो है वो जेल के अंदर किस तरह हैं, कैसे रह रहे हैं, और इसके साथ साथ वहाँ पर जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है वो क्या है। ये तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखिए। मज़ीद अपडेट्स के लिए मुझे फॉलो करते रहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। टूटते हुए दिखाई देते हैं और फ्रस्ट्रेटेड दिखाई देते हैं। मिसाल के तौर पर जब वो जाते हैं, वो अदालत में जो बिहेवियर इख्तियार करते हैं, या वो कैमरों के सामने हाथ हिलाकर जो जुमले कह देते हैं, वो पॉलिटिशियन का अंदाज नहीं होता। और कैमरों का असर किसको कहते हैं? वो जो इल्ज़ाम आयद करते हैं कर्नल साहब के बारे में किसी के जनाब, वो मैंने उनसे एक दफ़ा जब हमारी उनसे बात होती थी और वो उस वक्त हंसमुख अंदाज में बात करते थे, तो मैंने उनसे पूछा कर्नल साहब का हमें नाम बता दें, क्योंकि हमें अडियाला जेल में आते हुए अरसा हो गया, हमें तो कोई कर्नल नहीं दिखाई दिया कभी। हमें जेल के लोग दिखाई देते हैं जो जिन्होंने वर्दियाँ पहनी होती है, उनसे गपशप भी लगती है। दूसरा ये कि इमरान खान का जो लाइफ स्टाइल है वो वही है शाहाना, जो वो जैसा लाइफ स्टाइल वो गुजारते हैं अपने बनी गाना में।
फ़र्क सिर्फ ये है कि बनी गाला के बजाय जेल में है, वरना वो लाइफ स्टाइल उनका शाना है। मैं आपके नाज़रीन को ये बता दूं, मैंने वो सेल देखा हुआ है जिसमें इमरान खान रहते हैं। वो मैंने आजकल ही देखा हुआ, उससे पहले का देखा हुआ है, इमरान खान के जाने से पहले का। उसमें 90 कैदियों को रखने की गुंजाइश है। फिर वो जितना बड़ा सेल है उसका आधा पोर्शन यूँ कर लें तो वो उनको लॉन के तौर पर अदालती हुक्म पर दिया गया है। उस सेल में उनकी रिहाइश भी है, उनकी मशीनें भी हैं, सारी चीज़ें। फिर जहाँ वो ख़त्म होता है उसकी तरफ 5 कमरों का एक ब्लॉक बना हुआ है जिसमें डॉक्टर्स की रिहाइश है, जो इमरान खान को भी चेक करते हैं आकर दिन रात। वो जेल के डॉक्टर्स हैं। फिर इनके अपने मौलवीन आते हैं, इनकी फरमाइश पर आते हैं। फिर इमरान खान का कुक की रिहाइश है, उनको कुक भी मिला हुआ है। इमरान खान को तकरीबन 27-28 साल से जानते हैं, उनके अरूज व ज़वाल दोनों देखा है। आपने देखा है कि इमरान खान जो है वो डे 1 से कैसे थे, फिर उनके प्राइम मिनिस्टरशिप की तक भी आप उनको जानते हैं। अभी अडियाला में उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, कुछ डिफरेंस नज़र आ रहा है? और इस सारे टाइम पीरियड में जब पीटीआई मुश्किल वक्त में होती है या फिर इमरान खान को तो कोई किसी किस्म की सहूलत मिलती है, तो क्या आपको कुछ लग रहा है कि पहले वाले इमरान खान में और अब वाले इमरान खान में कुछ बॉडी लैंग्वेज को देख के फ़र्क नज़र आ रहा है? देखें, ये जो क्रिकेट ग्राउंड की ट्रेनिंग होती है ना, ये पॉलिटिकल ग्राउंड की ट्रेनिंग से ज़रा मुख्तलिफ होती है। आप आगे फॉर दैट मैटर इसका आप कंपैरिजन कर लें बिलावल भुट्टो से और इमरान खान के दरमियान। बिलावल भुट्टो 3rd जनरेशन पॉलिटिशियन है। इंतहाई डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी उसका रिएक्शन ज़रा डिफरेंट होता है। बेनज़ीर भुट्टो का तो बहुत ही मुख्तलिफ होता था, ठीक है जी। उसका भी मुख्तलिफ होता है। इसी तरह के और लोगों को आप देख लें, चौधरी शुजात के बच्चों को देख लें, परवेज़ इलाही के बच्चों को देख लें। मुनीस इलाही ज़रा जज्बात में बह जाते हैं, लेकिन जो बाकी लोग हैं उनके रिएक्शंस आप देखें तो ज़रा मुख्तलिफ होते हैं, कंपोज्ड होते हैं, वेल कंपोज्ड होते हैं। हामिद नासिर चट्ठा के बेटे को सज़ा हुई है, उनका रिएक्शन भी देख लें, वो वेल कंपोज्ड है, वो पैनिक वाला नहीं है। इमरान खान की जो बेसिक ट्रेनिंग है वो क्रिकेट ग्राउंड में हुई, उसमें स्लैंग्स भी यूज़ करते हैं। फिर उसमें जब आप हार रहे होते हैं तो आपका रिएक्शन और होता है, जब आप जीत रहे होते हैं तो आपको जॉयस दिखना होता है, आपको खुशी मनाते हुए दिखना होता है। तो वो उनसे निकल नहीं सका इमरान खान से। तो इसीलिए वो जब प्रॉब्लम आते हैं इमरान खान पर तो वो कई मौके पर ऐसा मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जिस आदमी से भी मिलूँ मैं उसकी बॉडी लैंग्वेज को रीड करूँ, उसकी आंखों को रीड करूँ कि उसकी आंखों में क्या है। इंसान की आंख सब कुछ बता देती है। आपके अल्फाज जो भी हों, आपकी आंख बता देती है कि आप अपने अल्फाज के साथ आप खुद भी हैं कि नहीं हैं, आप दूसरों को का हौसला बुलंद रखने के लिए ये कर रहे हैं। अब चूँकि ये पॉलिटिकल क्लास है, इनको अपने लोगों को अपने साथ रखना होता है, इसलिए बहुत सारी जुमलेबाजियाँ, बहुत सारे बयानात देने होते हैं। लेकिन कई दफ़ा इमरान